हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल हो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों के कमेंट आए मेरे पास व्हाट्सएप में कि नोकिया चाइना के बारे में सर वीडियो बनाइए। तो ये जो मेरा वीडियो है ये नोकिया चाइना के ऊपर बनने जा रहा है। इसमें मैं नोकिया चाइना के बारे में बताऊँगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है दोस्तों, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, नज़ला जुकाम हो रहा है, सर भारी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा वीडियो मिस नहीं करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, अच्छे से वीडियो देखना हाई वॉल्यूम में। गर्मी भी बहुत है, मैंने एसी नहीं चलाया क्योंकि और आवाज़ ज़्यादा शोर मचेगी, इसलिए मैंने एसी बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नोकिया और चाइना। ठीक है दोस्तों, अब पहले चाइना में करते हैं। दोस्तों, चाइना किसे कहते हैं? चाइना कहते हैं नोकिया का अलावा जितने भी कीपैड के फ़ोन हैं उसको चाइना कहते हैं। वो सबकी चाइना में गिनती है। जो नोकिया में जाती है, जो एंटीक पीस होता है पुराना नोकिया, उसको छोड़कर और उसके साथ जो जाती है उन सबको छोड़कर जितने भी कीपैड के मोबाइल है वो सारे चाइना में गिनती है। चाहे आईटेल हो, माइक्रोमैक्स हो, लाबा हो, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये सारे चाइना में जाता है। अगर दोस्त आप अगर साबुत वाला काम कर रहे हैं ना, साबुत खरीद रहे हैं, साबुत बेच रहे हैं, तो आप बेस्ट हो, तो आप वैसे ही करते रहो, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है। खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, ठीक है। इसमें नुकसान है और ये एक जुआ है। जब तक आपको 2-3 साल का अनुभव नहीं, तो दोस्तों जैसे मैंने कहा है, अगर आप साबुत बेचते हो तो वही बिजनेस स्टार्ट रखिए। साबुत बेचने का यही तरीका सही है, क्योंकि जब तक आपको 2 साल कम से कम या 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा, अगर आप क्वालिटी करके बेचोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि ये जुए की तरह है। इसमें बहुत कुछ समझना पड़ता है, जब जाके आप क्वालिटी में बेच पाओगे। अगर आप नए हो और साल भर हुआ है आपको काम करते हुए, 6 महीने हुआ है या 1-1.5 साल, तो आप ये रिस्क ना ले। ठीक है दोस्तों, ये जो 3-4 साल 5 साल काम कर चुके हैं वो अगर करना चाहे तो करे। ठीक है, मेरी तो सलाह है जो जैसा काम कर रहा है वैसे ही करते रहे, क्योंकि ये एक जुआ है। इसमें बहुत अनुभव चाहिए, जब भी 2 पैसे बचा सकता है बंदा, वरना आप करो, देखो आपको लॉस होगा। फिर आप सोचोगे अरे नहीं यार, साबुत ही खरीदो, साबुत ही बेचो। हाँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ, मेरा सिखाने का मकसद ये है कि मैं भी आप लोगों से साबुत माल लेता हूँ, तो हमें किस तरह का माल चाहिए, ताकि आप भी उस हिसाब से हमारे लिए उसी हिसाब से माल खरीदो अपने पार्टियों से, ताकि 2 पैसे आपको भी बचे और 2 पैसे हमें भी, हम भी आपको अच्छा रेट दे सके आपका माल देखकर। तो हम माल में क्या देखते हैं, बस मेरा मकसद यही है, मैं यही बताना चाहता हूँ। जो भी साबुत खरीदता है और क्वालिटी करता है या किलो वाले माल का काम करता है, उनको अगर साबुत माल मिले तो उनको वो माल में क्या देखते हैं, किस माल, कौन सा माल अच्छा होता है, कौन सा माल खराब होता है, ये हम कैसे फैसला करें, वो हम आपको सिखा रहे हैं, ताकि आप भी हमारे लिए अच्छे से अच्छा माल खरीद सको और हम भी आपको मुंह मांगा कीमत दे सके। ठीक है, हमें जो है ना माल में, वो माल अच्छा है। देखो इसमें क्या है, चाइना में ये सेगमेंट है, ये तो आ गया एक चाइना में कोड जो इसकी जान है। ठीक है, फिर आ गया अनकोड जो केजी में बिकता है, जिसका अगर वजन के हिसाब से आप अगर अंदाजा लगाओ तो मुश्किल से 18 से 20 रुपए पड़ता है। ठीक है, फिर आता है सैमसंग केजी वाला, और एक आता है सैमसंग कोड, और दिल्ली में जैसे हमारा आता है टाटा या क्लासिक। और सबसे बुरा माल होता है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को तो मैं यहाँ पे लिखूंगा,
क्योंकि लोगों को बताऊं कि कार्डबोर्ड से बहुत नुकसान होता है। इसको हरा पत्ता कहते हैं। ये नया नोकिया जो होता है ना, काला, ये बहुत हल्का माल होता है, ये सबसे हल्का माल होता है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना आप, अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिए आप तो आपको शायद बहुत बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। तो कुछ चीज़ अगर मिस हो जाए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, चाइना में कौन सा अच्छा माल होता है। ये सैमसंग कोड को मैंने लिखा नहीं, सैमसंग कोड में है 6500 FS। ये सैमसंग का केजी, ये केजी, ये पीस, ये भी पीस, ये केजी, ये भी केजी। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, चाइना में कोड जो है वो पीस रेट में बिकता है, जो अनकोड रहता है वो केजी में बिकता है। सैमसंग का जो चौड़ा पत्ता होता है वो केजी में बिकता है। सैमसंग के कुछ कोड होते हैं 6500 FS, वो पीस रेट में बिकता है। क्लासिक हो, टाटा हो, वो भी केजी में बिकता है। और कार्डबोर्ड जो है वो भी केजी में बिकता है। तो अब हम एवरेज कैसे लगाते हैं कि इस माल का कितना कीमत होना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है। तो देखो दोस्तों, चाइना में जो है ना, अगर 80% माल कोड है तो वो बहुत अच्छा चाइना कहलाएगा। और ये सब ये मिला के 20% होना चाहिए, तो ये माल बहुत बढ़िया माना जाता है। ठीक है, जैसे आसाम का माल जो है वो बहुत बढ़िया माना जाता है, उसमें कोड 80-90% निकलता है। देखो सब जगह का रूल अलग अलग है। मुंबई में अगर आप खरीदोगे ना, तो मुंबई में आपको नोकिया के साथ सैमसंग भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए वहां पर नोकिया सस्ता है। 55 रुपये से 58 रुपये का रेट होगा उधर, ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में जो है हमें मिक्स में लेना पड़ेगा, कार्डबोर्ड भी लेना पड़ेगा, सैमसंग भी लेना पड़ेगा और प्योर चाइना भी लेना पड़ेगा, सारे मिक्स में। कौन सा कितना एवरेज में होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। 80% कोड हो और 20% सब मिला के हो तो ये अच्छा माल है। सबसे अच्छा हिसाब है कलकत्ता में, वहाँ कोई जुआ नहीं है। वहाँ कोड अलग खरीदते हैं, अनकोड अलग खरीदते हैं, सैमसंग केजी वाला अलग, सबका रेट अलग अलग है। कार्डबोर्ड अलग, कार्डबोर्ड का रेट है उधर 12 रुपये पीस, क्योंकि ये सबसे सस्ता माल होता है। ये 1200 रुपये किलो बिकता है और 100 पीस में 1 किलो चढ़ता है। ठीक है, वो 12 रुपये पीस खरीद के उनको क्या बचता है, उनको बचता है डिस्प्ले, कैमरा और प्लास्टिक, उसमें वो लोग खेलते हैं कलकत्ते वाले। आप तो क्या है, सैमसंग भी चाइना में नहीं चलता, सैमसंग भी सस्ता है। सैमसंग का तोड़ कितना बैठता है, 28 से 30 रुपये बैठता है, और चाइना का रेट 40-41 तक पहुंच गया था। अब फिर डाउन हो गया क्योंकि सोना गिर रहा है, तो कोड भी 5 से 6 रुपये गिर गया है, इसीलिए चाइना का मट्टी खराब है अभी। सैमसंग के जो कोड है, जो 6500 FS है, वो पहले 65-70 रुपये का बिकता था पत्ता, अब तो पूरी बॉडी भी नहीं बिकती। अब ये मुश्किल से मुश्किल 32 से 34 रुपये का रेट होगा 6500 FS का। तो ये भी चाइना में नहीं लेते, तो इसमें भी लॉस है। अभी ले सकते हैं, अभी अगर चाइना आपको 34, 35, 36 में मिले, ये ले सकते हैं अभी। टाटा क्लासिक ये बहुत कम निकलता है, ये ना के बराबर होता है, इसकी बात छोड़ो। कार्डबोर्ड जो है वो पहले चलता था 100 में 5 पीस, लोग फिर भी 10% डाल देते थे, 15% डाल देते थे, एवरेज नहीं निकल पाता था। अब जो है धीरे धीरे कार्डबोर्ड लेना सबने बंद कर दिया कि नहीं भाई, हम कार्डबोर्ड नहीं चाहिए, कार्डबोर्ड में अलग लूंगा, कार्डबोर्ड बिकता नहीं है। ठीक है, अगर कार्डबोर्ड आपको अलग मिले तो आपको 2 पैसे की कमाई हो सकती है। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि चाइना अगर बॉडी में हो तो हमें 2 रुपये का फ़ायदा होता है, 2 पैसे का फ़ायदा होता है। 2 रुपये तो बहुत हो गए। 2 पैसे का इस तरह से फ़ायदा होता है कि हमें प्लास्टिक मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है, डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले का भी रेट 150-160 रुपये किलो है, और आपका कैमरा भी अभी तो रेट डाउन है कैमरे का। प्लास्टिक भी बिक जाता है 50-60 रुपये किलो मिक्स में। तो
यही हमें बचत होता है क्वांटिटी में। तो अगर जैसे आप प्लेन पत्ता दोगे ना और वो कोड ना हो, केजी वाला हो, तो उसमें हमें बहुत लॉस होता है। बिकता हमारा 17, 18, 19, 20 रुपए का। एफएस होता है 6500 एफएस, वो बिकेगा 35 रुपए का। तो हमें फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमें अगर सैमसंग का साबुत माल मिलता है और चाइना का साबुत बॉडी में माल मिलता है तो हम उसको अच्छा माल कहते हैं। नंगा माल 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए माल में। आप अगर आगरा की तरफ जाओ, यूपी की तरफ जाओ, तो वहाँ नंगा माल जो है ना 30% से ज़्यादा निकलता है। तो उसमें जो है ना लॉस होता है होलसेलरों को, तो इसीलिए वहाँ के रेट भी कम होते हैं। तो ये है तरीका काम करने का कि बॉडी में माल हो, कोड ज़्यादा हो, अनकोड कम हो, सैमसंग कम हो, कार्डबोर्ड ना हो तो अच्छा है। अच्छा, सैमसंग के जो 6500 एफएस जो कोड निकलते हैं, जो पीस रेट में बिकता है, वो कौन कौन से सेट में निकलता है? वो निकलता है सैमसंग गुरु 1200Y, B110 जिसको FM भी कहते हैं, म्यूजिक 310। तो इनमें ना 6500 एफएस और भी एक दो मॉडल है, वो मैं भूल रहा हूँ अभी। तो इन सब में क्या निकलता है? इन आईसी सिंगल जिसमें लिखा होगा 6500 एफएस। 65-30 चलता नहीं है, वो केजी वाला माल है। बहुत सारे में 65-30 निकलता है, वो पीस रेट में नहीं बिकेगा। ठीक है, मेरा हिसाब है आप इनको तोड़ो मत, इनको साबुत रहने दो। अगर आपसे जो खरीद रहा है उसको अगर अच्छा माल मिलेगा ना, आप अगर बोलोगे भाई अठन्नी बढ़ा दो, चवन्नी बढ़ा दो, 1 रुपये बढ़ा दो, तो शायद वो बढ़ा सकता है आपका माल देखकर। तो ये सब तोड़ा मत करो और छाटा मत करो। ठीक है, जो सामने वाले को 2 पैसे का फायदा होगा तभी तो वो दोबारा आएगा आपके पास माल खरीदने। हमेशा सामने वाले को फायदा पहुंचाया करो, तभी आपका भी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, कोड सीख लेते हैं। चाइना तोड़ने पर जो कोड निकलता है, जो पीस रेट पे जाता है, जो 50 छू के आया था और फिर दोबारा ढप से डूब गया, आज का रेट शायद 42-43 रुपये होगा, जिसने चाइना की मट्टी खराब कर दी है। एक तो गोल्ड का भी रेट डाउन हो गया, किलो में 100 रुपये घट गए, और कोड में भी आपका 6 रुपये घट गए, 6 से 7 रुपये घट गए। तो इसीलिए चाइना जो है ना डाउन हो गया बहुत। बाकी माल के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैं इसको एक जुआ ही बोलूँगा। जो समझदार है, जो एक्सपीरियंस है, जो 4-5 साल से काम कर रहा है, वो माल को देख के बता देगा इसमें कितना % कोड है, सैमसंग कितना है, कार्डबोर्ड है या नहीं, नंगा पत्ता कितना है, तो वो काम कर लेगा। नए बंदे नहीं काम कर पाएंगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जब तक 3-4 साल का अनुभव ना हो आपको, आप बिल्कुल भी ये काम मत करो। और आप जो है बॉडी में खरीदो, बॉडी में बेच दो। जितना बार खरीदोगे, जितना बार बेचोगे, उतना बार फायदा होगा। जमा करोगे, तोड़ोगे, एवरेज नहीं लगा पाओगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे आप। ठीक है, और जो लोग हमारे भाई जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तुड़ाई का, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर माल देना चाहो तो हमारे कंपनी में SST में माल दे सकते हो। हम भी बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं। किलो में 25 रुपये रखते हैं हम चाइना में, सैमसंग में, और 50 रुपये रखते हैं हम नोकिया में। बाकी क्वांटिटी होगा तो देख लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। और सिलमपुर के रेट में ही हम माल खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कोड सीख लेते हैं। कोड ये नोट करना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। SC 6531D है। चाइना में जो बड़ी आईसी होती है उसमें ये लिखी रहेगी, पहले लाइन में लिखी रहेगी SC 6531D है। SC 6531C, ये आईसी भी लिख रहेगी SC 6531E। ठीक है, ये छोटी आईसी होती है E।
MT6260MA, MT6260DA, MT6261, ये भी छोटी आईसी होती है, MA, MT6261DA। ठीक है, ये हो गया एक ग्रुप का कोड। दूसरे ग्रुप को बता रहा हूं, RDA 8851, RDA 88x9, SC 6533, SC 6530A, SC 6530C। ये 6530A और 6530C ये दिल्ली में नहीं बिकता, ये कोई लेगा भी नहीं। ठीक है, ये चाइनीज लेते हैं और 1.5 से 2 RMB रेट है इसका। ये इन सब का रेट थोड़ा महंगा है। ये जो पहले कैटेगरी में रखा है ना, इनका कोड का, इनका सिर्फ IC शायद 4 RMB का है, सिर्फ IC मदरबोर्ड छोड़ के, मेन IC। और ये जो है ये आधा रेट है इसका। ठीक है, लेकिन 6533 जो है हमारे दिल्ली में इसके साथ लेते हैं, और 6260 को हल्का माल बताते हैं, RDA के साथ 6260 को लेते हैं। और डिमांड ज़्यादा है 6531E, ये सबसे महंगा बिकता है। अगर अलग अलग बेचोगे तो 6531E सबसे महंगा बिकता है। उसके बाद 6261 और 6531 DA और C। तो दोस्तों यही कोड हो गया है। ये कोड का आप स्क्रीनशॉट खींच लो, चाइना तोड़ोगे यही कोड। ये DACE MA DA MA MA ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये सब मत याद करो, सिर्फ करो 6531 6260 6261 RDA 8851 RDA 88x9, ठीक है, और SC 6533 6531 6533, इन दोनों को छोड़ दो। इन दोनों का तो हाई कौन खामा खामी आप अलग कर लोगे, कोई खरीदेगा नहीं। इसको किलो में ही डाल देना, सैमसंग में भी ये निकलता है 6530। ठीक है, ये तो खैर मैंने पूरा डिटेल जानकारी दे दिया कि ये भी बिकता है। अब कोई अगर मुझसे सवाल पूछे कहाँ बिकता है तो उसको मैं कमेंट में जवाब दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं चाइनीज सीखा हूँ, मेरे चाइनीज पार्टियों से बात होती है, स्क्रीनशॉट खींच के रखा सबूत के लिए कि ये भी बिकता है। कोड के अलावा कोई सा भी माल निकले वो सब किलो में जाता है। तो 100 रुपये डाउन हो गया किलो में। अगर आपका पहले 1500 का बिकता था, अब 1400 रुपये में बिक रहा है। और 80 से 85 पीस में 1 किलो वजन आ रहा है। नोकिया तो 60-65 पीस में 1 किलो वजन हो जाता है। नोकिया का भी रेट डाउन हो गया बहुत। चाइना केजी मान के चलो 1500 रुपये केजी है, अब हो गया वो 100 रुपये डाउन, तो रह गया 1400 रुपये केजी। ठीक है, आज का डेट, आज मंडे है, सोमवार, और तारीख है 27 जुलाई, सॉरी 14,000 हो गया, 1400 किलो, 1400 रुपये किलो। सैमसंग 2200 अगर था तो 2100 रुपये किलो हो गया। ठीक है, नोकिया 4100 रुपये था तो 4000 रुपये किलो हो गया। ठीक है, सब में 100 रुपये डाउन हो गया। तो और सबसे खराब माल है कार्डबोर्ड, जिसको हम नोकिया का नया माल नहीं होता, काला माल नोकिया का, जैसे 100 मॉडल, 101 और क्या क्या है, X1 और C1 C2 स्लाइड वाला, ये सब सबसे हल्का माल होता है। ये 12 रुपये से ज़्यादा मत खरीदना आप,
क्योंकि आपका 12 खींच खांच के 12.5-13 रुपये जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये अलग खरीदना, ये चाइना में मत खरीदना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना एक ही जैसा रूल पूरे इंडिया में होगा। तो उससे अच्छा है पहले से ही यही रूल चलाओ, जो जो है उसमें वो खरीदो। सैमसंग में सैमसंग खरीदो, कोड में कोड, अनकोड में अनकोड खरीदो। ठीक है, नोकिया में नोकिया खरीदो। लेकिन ये जो है ना ये सबसे बेकार माल है, काला नोकिया। और पत्ता अगर देख लेना तो जो खरीदने वाला है अगर ज्यादा काला पत्ता या हरा पत्ता देख लेना तो दिल खराब हो जाता है, अरे यार इतना सस्ता माल और चाइना में लेना पड़ेगा। तो मैं दिल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खरीदने जाता हूँ माल, तो मुझे पता है, तो मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। तो ये सब माल कम से कम होना चाहिए, ये अलग मिलेगा तो अच्छा है, अलग ही दे दो। दोस्तों पहले क्या था, पहले जो ये हरा पत्ता था ना, काला नोकिया, कार्डबोर्ड, कलकत्ता में कार्डबोर्ड कहते हैं। तो ये पहले क्या होता था, एक साल पहले ना 10% माल बिक जाता था चाइना में। ज्यादा हरा पत्ता नहीं होना चाहिए, तो 10% हरा पत्ता चाइना में बिक जाता था, पूरी मार्केट खरीदती थी। तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी हम 5 ही लेते थे 100 में। तो किसी किसी का जैसे कोई ग्राहक ने रिक्वेस्ट कर लिया कि दादा ले जाओ, अगली बार से देख लेना, तो 10% भी लेते, तो इतना हमें फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। पर तब भी पड़ता था, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता था, क्योंकि तब भी हरा पत्ता जो है मान के चलो वो हल्का पड़ता था, लेकिन वो चाइना में बिक जाता था। हल्का पत्ता होता था, चलो खप जाता था तब, क्योंकि चाइना का भी रेट कम था। तो अब कोड का रेट ज्यादा हो गया, इसीलिए ये सबसे ज्यादा चुभने लग गया ये कार्डबोर्ड। और अब वो चाइना में लेते भी नहीं है 10%, अब तो अलग लेते हैं। तो इसीलिए जो है मेरी यही सलाह है कि सब जितने भी सारे खरीदार हैं वो इसको अलग ही ले, 100 में 1-2% भी ना ले। ठीक है, तभी जो है मार्केट अच्छा रहेगा। या तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोड कोड में ले, अनकोड अनकोड में ले, सैमसंग सैमसंग में ले, और कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड में ले, फिर तो कोई जुआ ही नहीं है, फिर सबसे बढ़िया काम होता है। खैर बाकी सबका अपना अपना टेक्निक है काम करने का। हमारा तो, हमें तो आप केजी वाला भी माल दे दोगे तो भी हम खरीद लेंगे, साबुत भी दे दोगे तो भी हम खरीद लेंगे। बस माल में हम क्या देखते हैं वही आपको मैं समझा रहा हूँ। इसमें अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नोकिया के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो का वेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।